अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमाम हज़रात, उम्मीद है खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तनज़ीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप रमज़ान शरीफ का एक महीने का कैलेंडर, सहर व इफ्तार का कैलेंडर किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आपके सामने ये दो कैलेंडर हैं। इसी तरीके का कैलेंडर बनाने का मैं तरीक़ा बताऊँगा। बहुत ही आसानी के साथ मैं तरीक़ा बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमाम हज़रात से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। इसको मैं उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन से बनाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन में चला आना है। उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन में चले आना है। उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन में चले आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से खुलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑनलाइन टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद ये अभी रमज़ान शरीफ का मौका है, तो इसमें आपको रमज़ान शरीफ के ताल्लुक़ से नई नई बहुत सारी पोस्टें देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एक रमज़ान शरीफ का कैलेंडर, और दूसरा ये है रमज़ान शरीफ का कैलेंडर। तो आपको जो भी बनाना हो उस पर आपको सिंपली आसानी के साथ ओके करना है। जैसे इस पर टच करना है। इस पर टच करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड एंड एडिट्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें आने के बाद इस पर ओके कर देना है। इस पर ओके करने के बाद ये आपके सामने डाउनलोड होकर के चला आएगा। इसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन ही ये सब आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे नंबर दिया गया है, यहाँ पे अय्याम है, तारीख़ है, इसके बाद वक्त सहर है, वक्त इफ्तार है। फिर ये पूरे 15 दिन का है, और इधर जो है ये 15 दिन का है। तो आपको ये जो है अय्याम, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि 1 से लेकर के 30 तक लिखा हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये है तो इस पर टच करना है। इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन आएगा, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद ये पूरा खाका बना हुआ है। आप देख लेंगे आपके इलाके के हिसाब से कौन सा दिन पड़ रहा है, किस दिन से रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है। कई जगहों पे एतवार से किया जा रहा है, कई जगह पे शनिचर से किया जा रहा है। तो अब बहरहाल आप देख लेंगे, जिस हिसाब से शुरू हो आप उसी हिसाब से उसको बना लेंगे। अगरचे शनिचर से शुरू होगा तो आप इसको रहने देना है, इसमें आपको कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। अगरचे एतवार से हो तो जैसे ये हफ़्ता है तो इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये हफ़्ता लिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद फिर इस पर ओके करना है, और यहाँ पे आपको लिख लेना है एतवार। यहाँ पे आपको एतवार लिख देना है। इसके बाद फिर इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद इसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है सोमवार। इसी हिसाब से इस पे टच करना है। टच करने के बाद फिर यहाँ पे इसको कट कर देना है, मंगल लिख लेना है। तो इस तरीके से आपको जिसको भी चेंज करना हो आप चेंज कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अप्रैल दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद जितना अप्रैल से रमज़ान शरीफ शुरू हो इस हिसाब से आप लिख लेंगे। सारा इस पर टच करेंगे तो फिर आपको इधर चले आना है इसको। इसके बाद यहाँ पे इसको रख लेना है। इसके बाद कई जगहों पे 4 अप्रैल से रमज़ान शरीफ शुरू है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 3 या 4, जो भी आप जिस हिसाब से बनाएंगे उस हिसाब से आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। फिर इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद फिर इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद फिर इसको जो है पकड़ के इस तरीके से यहाँ पे लाना है। फिर यहाँ पे लिख देना है 5। फिर इसके बाद फिर नीचे ओके करना है। नीचे ओके करने के बाद फिर इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पे लिख देना है फिर 5 के बाद 6। मतलब इसी हिसाब से सब पे ओके करने के बाद जो भी आपको तब्दील करना हो यहाँ से आप तब्दील कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है सहरी का टाइम। तो आपके इलाके में किस हिसाब से टाइम है, आपको वो टाइम देखना हो तो आप दावत इस्लामी की प्रेयर टाइम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लोकेशन के हिसाब से, इलाके के हिसाब से टाइम टेबल दिया गया है।
आप वहाँ से 5 मिनट बढ़ा करके आप उस ऐप से बना सकते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4:30 में लिखा हुआ है। तो इसको अगर चाहे आपको तब्दील करना हो तो इस पर कट कर देंगे। 4 बजे ही से टाइम होगा तो 30 है, तो 30 की जगह पे अगर से चेंज करना हो तो 35 आएगा। तो यहाँ पे आप 35 डाल देंगे। इसके बाद इस पर ओके करेंगे। 4:29 है, फिर इस पर ओके करेंगे। इस पर ओके करने के बाद फिर यहाँ पे 35 के बाद कई बार ऐसा होता है कि 2-2 दिन एक ही टाइम रहता है, तो यहाँ पे भी 35 डाल देना है। फिर नीचे करना है। नीचे करने के बाद फिर टेक्स्ट पे ओके करना है। टेक्स्ट पे ओके करने के बाद यहाँ पे जो है आपको 36 डाल देना है। वो आप टाइम मिला लेंगे अपने हिसाब से। आप देख लेंगे आपके कैलेंडर में या प्रेयर टाइम वगैरह सब में किस हिसाब से टाइम है, उस हिसाब से आप उसका टाइम मिला लेंगे। इसी तरीके से इस पर भी ओके करना है। ओके करने के बाद ये देख सकते हैं 6:29 लिखा हुआ है। तो जो भी आपके इलाके का टाइम हो आप उस हिसाब से उस टाइम को मिला लेंगे। यहाँ से आपको लिखने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप अपने हिसाब से अपने इलाके के हिसाब से उसको एडिट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद अगर से आप पूरा बना लेंगे, सबको एक एक करके एडिट कर लेंगे। बहुत ही आसान है, ये कोई इधर उधर घिसकने वाला भी नहीं है। हाँ, ये छोटा बड़ा हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐड टू पेपर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यह तैयार हो गया। अब इसके बाद इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद फिर एडिट पे ओके करना है। एडिट पे ओके करने के बाद फिर उसी तरीके से इसका भी जो भी तब्दील करना हो आप तब्दील कर देंगे। फिर ऐड टू पेपर पे ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे रमज़ान कैलेंडर लिखा हुआ है और यहाँ पे ये लिखा है अपने इलाके के टाइम टेबल के मुताबिक रोज़े का एहतमाम करें। तो आपको यहाँ पे कोई भी दूसरी चीज़ लिखना हो तो आप इसको चाहें तो एडिट कर सकते हैं। जैसे कि इस पे ओके करेंगे। इस पे ओके करने के बाद एडिट पे आएंगे। एडिट पे आने के बाद आपको जो भी लिखना हो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दुआए सहर दुआए इफ्तार तो इसमें है ही। यहाँ पे नीचे फिर उर्दू डिज़ाइनर का पहचान दिया गया है। तो आपका कोई भी पहचान हो तो आप अपने हिसाब से उस पहचान को लिख सकते हैं। जैसे कि उर्दू डिज़ाइनर रमज़ान कैलेंडर लिखा हुआ है, तो इस पर ओके करेंगे। इसके बाद एडिट पे ओके करेंगे। एडिट पे ओके करने के बाद इस पर ओके करना है। फिर इसको कट कर देना है। कट कर देने के बाद जैसे कि मेरे चैनल का नाम है बरकाती टेक, तो मैं यहाँ पे उर्दू में बरकाती टेक लिख लूँगा। इस हिसाब से मैंने बरकाती टेक यूट्यूब चैनल लिख लिया। इसके बाद फिर ऐड टू पेपर पे ओके कर देना है। इसके बाद फिर इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद फिर एडिट पे ओके करना है। आप यहाँ पे चाहे तो अपना नंबर डाल सकते हैं, ताकि कई ऐसे लोग हैं जो आपसे बनवाना चाहेंगे तो आपसे रब्ता करेंगे, आप उसको वो डिज़ाइन बना करके दे देंगे। तो आप इस तरीके से पैसा भी कमा सकते हैं। तो बहरहाल मैं यहाँ पे नंबर वगैरह सब नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं इंग्लिश में ही बरकाती टेक यूट्यूब चैनल लिख ले रहा हूँ। बरकाती टेक यूट्यूब चैनल लिख लिया। इसके बाद ऐड टू पेपर पे ओके करना है। ऐड टू पेपर पे ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। इसी हिसाब से आपको कोई भी चीज़ और भी तब्दील करना हो तो इस पर ओके करके, जैसे कि रमज़ान कैलेंडर लिखा हुआ है, इसका फ़ॉन्ट अगरचे तब्दील करना हो तो यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आना है। इस पर आने के बाद यहाँ से आपको जो भी फ़ॉन्ट बेहतर लगे या जो भी फ़ॉन्ट रखना हो आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट रख सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा फ़ॉन्ट है। जो भी फ़ॉन्ट आपको बेहतर लगे आप यहाँ से कोई सा भी एक फ़ॉन्ट रख सकते हैं। ये रमज़ान का मोटा ही वाला फ़ॉन्ट बेहतर लगेगा, इस फ़ॉन्ट को भी रखें। तो आप ट्राई कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगता है उस हिसाब से रख सकते हैं। ये फ़ॉन्ट रखा तो ये छोटा हो गया है, तो आपको इसको बड़ा करने के लिए साइज़ पे चले आना है। साइज़ पे चले आने के बाद इस हिसाब से इसको बड़ा कर देंगे। बड़ा कर देंगे तो ये इस हिसाब से आ जाएगा। इसके बाद कट कर देना है। कट कर देने के बाद फिर डिसेलेक्ट कर देना है। डिसेलेक्ट कर देने के बाद आपको इसमें कोई भी चीज़ और इजाफा करना हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कैलेंडर बना लेंगे। बना लेने के बाद इसको सेव करना हो तो क्या करना है, यहाँ पे सेव पे ओके करना है। सेव पे ओके करने के बाद यहाँ पे इसका क्वालिटी जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। ये सब अगरचे कहीं पे दूसरे में सिलेक्ट हो तो आपको क्या करना है, जेपीजी पे सिलेक्ट कर लेना है। जेपीजी पे सिलेक्ट करने के बाद सेव पे ओके कर देना है। सेव पे ओके कर देंगे तो ये सेव होकर के आपके गैलरी में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ रमज़ान मुबारक के 1 महीने का
टाइम टेबल बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को देख करके बहुत ही आसानी के साथ रमज़ानुल मुबारक का कैलेंडर बनाने का तरीक़ा सीख गए होंगे। अगर से वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।